जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी रक्षाबंधन से जुड़ी हुई है। माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी है। ये बहुत पुरानी है और माता लक्ष्मी के समय की है तो पुरानी तो होगी। माता लक्ष्मी की ये कहानी बहुत अच्छी है और आपको भी सब पसंद आएगी। चलिए सुनाती हूँ ये कहानियाँ। असुर सम्राट बलि एक बहुत बड़ा भक्त था विष्णु भगवान का, और वो विष्णु भगवान के कोई भी भक्त किसी का होता है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने भक्तों का बड़ा ख्याल रखते हैं। इसी तरह विष्णु भगवान बलि की इतनी ज्यादा भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने बलि के राज्य की रक्षा स्वयं शुरू कर दी थी। उसके राज्य की रक्षा स्वयं करने लगे। ऐसे में माता लक्ष्मी जी बहुत परेशान हो गईं, और परेशान होने के बाद उनको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें, क्योंकि विष्णु जी अब वैकुंठ में नहीं रहते थे, वो बलि के राज्य में रहने चले गए थे। अब लक्ष्मी जी ने क्या किया कि उन्होंने सोचा अब कैसे क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने एक अपना कुछ उपाय ढूंढा और वो एक ब्राह्मण औरत का रूप लेकर बलि के महल में रहने लगी। वहीं बाद में उन्होंने बलि के घर में ही रहने लगी, और जब मौका मिला तो उन्होंने बलि के हाथों में राखी भी बांध दी और बदले में उनसे कुछ देने को भी कहा कि समय आएगा तब मैं आपसे कुछ मांग लूंगी। अब बलि को ये नहीं पता था कि वो औरत कोई और नहीं है, वो कोई ब्राह्मण औरत नहीं है, वो माता लक्ष्मी जी ही थी। इसलिए उन्होंने कुछ मांगने के अवसर भी दे दिया था। इस पर पता माता लक्ष्मी को बलि जब समय आया तो उन्होंने बलि से विष्णु जी को अपने साथ वैकुंठ लौट जाने का आग्रह किया। इस पर बलि क्या कर सकता था? बलि ने तो माता लक्ष्मी को कुछ देने का वादा कर चुके थे, इसलिए उन्हें देना ही पड़ा, वादा पूरा ही करना पड़ेगा। इसलिए उन्हें भगवान विष्णु को वापस लौटाना पड़ा। इसलिए राखी को बहुत जगहों पे बलिब्या भी कहा जाता है, और माता लक्ष्मी को उनके साथ वापस उस राखी की वजह से वो वापस ले गईं, और हम सब भी इसीलिए आज अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधते हैं कि कभी वक्त आने पर कुछ मांग सकें। ये कहानी आप सबको पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, शुक्रिया। हैव ए नाइस डे। हैप्पी रक्षाबंधन।